अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इलिस्ट्रेटर पर हम लिखेंगे किस तरह से। तो उसका तरीका ये है कि आप लिखने के लिए हम टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल को, जो कि यहाँ पर टूल बार के अंदर चौथे नंबर पर है टेक्स्ट टूल। तो यहाँ आप बस जो है वो क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट टूल आ जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप टी दबाएंगे तो आपका ये जो है टेक्स्ट टूल वो सिलेक्ट हो जाएगा टी दबाने से। और फिर आप जो है वो क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड के अंदर जहां भी आप लिखना चाहें। तो आपको जो है वो इस तरह से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये जो है वो ये बाय डिफॉल्ट होता है सॉफ्टवेयर की तरफ से, ये वाला ये लिखा आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ से जो है वो बैक स्पेस से इसको खत्म कर देंगे और अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें। तो जैसा कि मैंने ये एक नाम लिख दिया। और फिर ये है कि अब इस टेक्स्ट का जो है आप साइज बड़ा करना है या छोटा करना है या फिर आपने उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वो आप यहाँ ऊपर है कंट्रोल बार। तो इस कंट्रोल के अंदर जो है वो इसका तमाम जो है वो प्रॉपर्टी शो हो रही है कि आपने यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हैं। और उसके साथ है यहाँ पर आप उसका साइज जो है वो दे सकती हैं, जो भी आप साइज देना चाहें। इसके अलावा जो है यहाँ जो है वो प्रॉपर्टीज के अंदर भी इसके तमाम जो है वो कंट्रोल शो हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखें कि ये है उसका कलर वगैरह, आप अगर चेंज करना चाहें। इसी तरह नीचे अगर आप उसको स्ट्रोक देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं। और फिर उसके नीचे जो है वो उसका फ़ॉन्ट आपने क्या रखना है, और फिर यहाँ से है उसका फ़ॉन्ट साइज है कि आपने साइज क्या रखना है। आप यहाँ से भी यहाँ एरो की पर क्लिक करेंगी तो यहाँ से भी आप साइजेस दिए हुए हैं तो आप वो भी दे सकती हैं। और यहाँ जो है ये टॉप एरो की और बॉटम एरो की है, तो यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे टॉप पर तो ये बड़ा हो जाएगा साइज, अगर बॉटम पर करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसी तरह है उसके साथ सेट सेट द लीडिंग है ये, यानी कि आपके पास जो है वो पैराग्राफ है एक पूरा, या आपके पास यहाँ जैसे ये आयशा लिखा है तो इसके नीचे अगर मैं कुछ और लिखूं, जैसे आयशा ये लिख देती हूँ, ऐसा जब भी है तो अब देखें कि इसके दरमियान में जो ये फासला है, अगर ये मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा है, जैसा कि मैं इसको अगर ज्यादा करूं कि ये इस तरह से ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये इसके सही हो जाए। ये सेट करने के लिए ये इसके साथ हो जाए, फासला कम हो जाए। तो फिर यहाँ पर हम आएंगे, ये इस एरो की पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आगे हैं सारे इसके साइज। तो यहाँ से जो है आप जैसे ये देखें 40 पर 48 पर किया तो ये अभी भी कम जो है वो फासला ज्यादा है, तो मैंने यहाँ कर दिया। तो ये इस तरह से आप यहाँ से भी इसका ये फासला कम या ज्यादा कर सकती हैं। और इसी तरह इसका भी उन्होंने टॉप एरो की और बॉटम एरो की दिया है कि आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगी तो इस तरह से इसको सेट कर सकती हैं। उसके बाद है यहाँ पर नीचे पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर है कि आप ये जैसे अलाइनमेंट जो हमने पढ़ी थी पहले, और सेम वही चीज़ है। लेकिन आपने जो है ये टेक्स्ट के अंदर भी उन्होंने दी हुई है कि अगर ये अब ऐशा है तो उसके बिल्कुल नीचे ए के नीचे ही जबी का जे आना चाहिए था, लेकिन ये जो है वो इस तरफ को ज्यादा है। तो हमने अभी ये सेट करना है। तो हम जो है पैराग्राफ में जाएंगे, ये पैराग्राफ उसके अंदर है कि अलाइन लेफ्ट करेंगे तो अब ये देखिए ये बराबर हो गया। और इसी तरह अगर आप ये अच्छा नहीं आपको लग रहा तो आप सेंटर कर दें, तो ये अब इस तरह से सेंटर में हो गया। यही चीज जो है वो आप ऊपर भी कंट्रोल बार के अंदर पैराग्राफ में अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने आपको ये तमाम ऑप्शंस दी हुई हैं।
तो पैराग्राफ की यानी ये जो सारी चीजें हैं ये पैराग्राफ के मुतालिक है कि आप अगर एक पैराग्राफ लिख रही हैं तो उसमें अलाइन लेफ्ट है और अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, और इसी तरह जस्टिफाई है कि आप पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो बराबर लिखना चाहती हैं, लेफ्ट की तरफ या सेंटर में या फिर राइट की तरफ, या सारा ही आप चाहती हैं कि जितनी भी लाइंस हैं वो तमाम की तमाम एक जैसी ही हो, और उसमें फासला ना हो, ना राइट राइट तरफ से और ना ही लेफ्ट तरफ से। तो फिर आप जो है ये कर देंगी जस्टिफाई आर लाइंस। तो ये तमाम जो है वो उसके ऑप्शन है पैराग्राफ के। फिर है इसके बाद इसमें आता है कि आपने ये सब था कि इंग्लिश के मुतालिक था, तो आपने अगर लिखना है उर्दू में, तो उर्दू में हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए है कि आप जैसे ये देखें मेरे पास ये शो हो रहा है ENG इंग्लिश, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है उर्दू। तो आप जाएंगी अपने उसमें गूगल में जाएंगी और वहां पर आप जाकर पाक पाक उर्दू जो है वो इंस्टॉल कर लेंगी।